भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाहों का मतलब क्या है, दर्शन क्या है, मूल क्या है, और जिनसे विवाह हुआ है वो कौन है। तो एक बात दिमाग में रखिए कि ईश्वर का विवाह किसी सामान्य जीव से नहीं होगा, जीवात्मा से नहीं होगा। ईश्वर का विवाह किसी उसी के बराबर की शक्तियों से होगा, अन्यथा सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो ये 16,108 का मूल दर्शन क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब भगवान द्वापर में अवतार लेने लगे तो इस प्रकृति ने, इस प्रवृत्ति ने भगवान से निवेदन किया कि आप हर बार जब भी कहीं लीलाएं करते हैं, कोई ना कोई अपनी प्रकृति को साथ में लेते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार हम सब साथ में चलें, हम सब साथ में आपकी लीला में शामिल हो जाएं। भगवान ने कहा ठीक है। तो ये कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 जो ब्रह्मांड को रचता है। जो ब्रह्मांड है वो इसी से बनता है। जो भी आप देख रहे हैं इन 8 तत्वों से गठित है। जो भी आपको दिख रहा है इन्हीं 8 से गठित होता है। इसमें से एक तत्व भी कम हो जाए मामला नहीं बनेगा। इसका मतलब जो सृष्टा है, जो सृष्टा है, जो सृष्टि को रचने वाला है, ये उसके वो अधिभूत हैं जिनसे वो भगवान कहलाता है। जो इन 8 को साध सकता है उसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन 8 ने इस बार भगवान के साथ लीला में प्रवेश किया है, उनकी स्त्री बनकर। इस दर्शन में इन 8 के स्वरूप प्रकट हैं। रुक्मणी जी के रूप में, जामवती के रूप में, सत्यभामा के रूप में, कालिंदी यमुना के रूप में, भद्रा के रूप में, सत्या के रूप में, लक्ष्मणा के रूप में और मित्रविंदा के रूप में। ये भगवान की 8 पटरानी होती हैं। अब चर्चा आती है कि फिर वो 16,100 कौन है? तो एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ भौमासुर। इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान था कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक मैं मर नहीं सकता। मेरी मां कहेगी कि इसे मार दो या ये मर जाए तो मैं मर जाऊंगा। अब वो दुनिया जानती है ऐसी कौन सी मां होगी जो कहेगी हमारे बच्चे को मैं मार दूं ना। तो यहां दर्शन आता है कि उस भौमासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि त्रिलोकी में उसका इतना ज्यादा आतंक था कि देवताओं के स्थान छूट गए। और जब देवताओं के स्थान छूट गए, जब उसको कोई मार नहीं पाया क्योंकि वो मर ही नहीं सकता, तब सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। देवता सारे इकट्ठे होकर और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु कुछ कीजिए। अब भगवान भी जानते हैं मरेगा ही नहीं, ये मर ही नहीं सकता। तो ये जो देवता पहुंचे थे ये भगवान के सत्यभामा के महल में पहुंचे थे। हर रानी का अपना अलग महल है और भगवान अलग अलग रूप में सबके साथ रह रहे हैं। तो सत्यभामा के जब महल में पहुंचे तो भगवान ने कहा देवताओं से अच्छा हम चलते हैं। तो सत्यभामा कहते हैं अरे जब वो मारा ही नहीं जाएगा तो आप करेंगे क्या? उसके पास तो वरदान है जैसा कि देवता बता रहे हैं। भगवान ने कहा देवी देखते हैं है क्या, समझते हैं जरा। अब जब ये लोग आए हैं तो चलना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। सत्यभामा कहती है अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी चलूं। भगवान कहते हैं देवी बिल्कुल आपकी तो जरूरत है। सत्यभामा कहती है क्यों? नहीं, वो भगवान कहने लगे मेरा तात्पर्य है कि आप रहेंगे तो अच्छा है, देखो कैसे युद्ध होता है। सत्यभामा भूमि का अवतार है और भौमासुर भूमि का पुत्र है। लेकिन अभी इस लीला में सत्यभामा जी को यह बोध नहीं है
कि वो मेरा ही पुत्र है, और वो मरेगा कब? जब उसकी मां कहेगी। अब वहां युद्ध शुरू होता है, युद्ध चल रहा है, न कोई इधर जा रहा न कोई उधर जा रहा, बराबर डिशुम डिशुम चल रही है। बड़ी देर हो गई, बड़ा समय बीत गया। तब सत्यभामा जी कहती हैं, बताओ मेरे पति के ऊपर हाथ उठा रहा है ये दैत्य। बहुत क्रोध आने लगा, देख रही है कि नहीं मरता। अरे भाई आप थोड़ा जोर लगाइए, आप इसको मारिए, मैं कहती हूँ इसको मार दीजिए। और इतना ही तो कहा था। जैसे ही श्री सत्यभामा जी ने इतना कहा, भगवान ने तुरंत उसको जय जय कर दी, भौमासुर मारा गया। जब भौमासुर मारा गया तो इसके राज्य में, इसके कारागृह में, इसके महलों की तलाशी में एक बड़ा कारागृह निकला, जिसमें 16,100 राजकुमारियां, ऋषियों की बेटियां, किसकी, गंधर्वों की, यक्षों की बेटियां सब बंदी थी। बंद कर रखा था उसने, जहां जाता वहां से खींच लाता और बंद कर देता। सबको एक जगह एकत्र कर रहा है। अब यहां पर मूल बात समझने की है कि इन सब का एक जगह एकत्रीकरण का मतलब क्या है। ये सब दूर दूर से एक जगह कैसे आ गया? तो इसका भी एक कथा आती है। एक बार उपासना कांड की, वेदों के उपासना कांड की ऋचाओं ने भगवान से निवेदन किया कि आप हमारा वर्ण कर ले, हमें कभी मूर्त रूप में, मतलब जीवंत रूप में कभी लीला में प्रवेश करा दीजिए। किसने कहा? वेदों की ऋचाओं ने। वेद और भगवान में अंतर नहीं है, बराबर सामर्थ्य है। भगवान जब राम होते हैं तो वेद रामायण होते हैं, भगवान जब कृष्ण होते हैं तो वेद गीता और महाभारत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही भगवान का सामर्थ्य और परिचय है, वही भगवान का सामर्थ्य और परिचय है। तो यहां बड़ी दिव्यता के साथ भगवान ने देखा कि सब बंदी हैं, तो पूर्व भगवान के पास जो जो गया कि आप हमारा वर्ण कर लें, भगवान ने सबसे कहा अभी नहीं, द्वापर में, अभी नहीं, द्वापर में, अभी नहीं, द्वापर में। तो ये सब अलग अलग जगह एकत्र प्रकट हुई। उसके बाद भौमासुर नाम का एक, भगवान की कृपा से एक दैत्य आता है, जिसको देखा जाए तो भगवान ने ही नियुक्त किया है कि सबको एक जगह एकत्र करो। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि आप लोग बताइए, आपके माता पिता राज्य कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, हम आपको वापस पहुंचवाएंगे और आपको इस कष्ट से अब आप छूट जाओगे, आनंद हो जाएगा। दर्शन आता है, सारी की सारी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहती हैं अब हम कहीं नहीं जा सकते, और अगर आप कृपा कर सकते हैं द्वारकाधीश तो आप हमारा वर्ण कर लीजिए, क्योंकि हमें कोई अपनाएगा नहीं। ऐसे दैत्य की कारागृह में रह चुकने के बाद कौन हमें अपनाएगा? किसके पास जाएंगे? जिन माता पिता से इसने हमें छिनाया वो उस समय इतने दुखी हुए, कुछ मारे गए, हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? या तो हम मर जाएंगे या आप हमारा वर्ण कीजिए। तो ये सब वही ऋचाएं हैं जिनसे भगवान ने कहा था हम तुम्हारा वर्ण करेंगे। और भगवान का मूल क्या, भगवान का सामर्थ्य क्या है? वेद। बिना उसके तो परमात्मा नहीं है ना। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 7 दिन से, पुराण की चर्चा कर रहे हैं, भागवत पुराण की चर्चा कर रहे हैं, इस पुराण के दर्शन से ही तो पता पड़ रहा है कि ब्रह्म कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो क्या करता है, वो कैसा है। ये ना होता तो हम कैसे पता लगा पाते कि वो कौन है। तो एक दर्शन में ये भगवान का मैनुअल है, जिससे हम जान पाए कि वो कौन है, उससे कैसे व्यवहार करना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है। तो इस दर्शन में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान से उन सब ने निवेदन किया और भगवान ने उन सब का वर्ण कर लिया। इस तरीके से 16,108 का दर्शन आता है।